हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे पता है कि थोड़ा प्रेशर तो होगा क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो आज हम MTE 04 एलिमेंट्री अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर जून 2021 का है। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आंसर 1 ए पार्ट, हमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अगर हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C एंड ऑल्सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यानी कि हमें LHS को RHS का सबसेट और RHS को LHS का सबसेट प्रूफ करना होगा। और अगर हमने इनको एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इस टॉपिक को अगर आपको और ज्यादा बेसिक से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करें। ये वीडियोस चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम तो इनको एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं लेट x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हमने एक एलिमेंट लिया x जो क्या है, इस पूरे का एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन होता है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है और जो यूनियन होता है वो और को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, कि x इज एलिमेंट ऑफ A, इंटरसेक्शन की जगह ले लेगा एंड B यूनियन नहीं एंड x इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B और x इज एलिमेंट ऑफ C। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B। देखो क्या होगा, ये जो A है हम इस A को दोनों के साथ ले सकते हैं कि x, यहां पर बोला गया कि x जो है वो A का एलिमेंट तो है ही है, चाहे वो B का हो या फिर चाहे वो C का हो, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन है और यहाँ पे एंड कंडीशन है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B, या फिर x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ C। यहां से हम ले सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ A एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा B। x जो है वो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, या फिर x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C एंड की जगह इंटरसेक्शन में ले ली। और फिर यहां से हम और की जगह यूनियन ले सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन x नहीं आएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दूं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना कि जो एलिमेंट इस सेट के पास है वो एलिमेंट हमारे यहाँ पर भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यही बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we get A intersection B union C is a subset of A intersection B union A intersection C। अब आगे करते हैं नाउ, क्योंकि अभी हमें वाइस वर्सा भी आना है, मतलब वापस भी आना है, यानी कि प्रूफ करना है कि ये जो होगा ये भी इसका सबसेट होगा। तो इसके लिए हम फिर वही करते हैं, लेट x इज एलिमेंट ऑफ, इस बार हम इसको लेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, यूनियन की जगह आ गया, और x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C, यूनियन की जगह और ने ली है। और फिर हम और क्या बोल सकते हैं आगे कि x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B और x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ C।
अब ध्यान दीजिए x जो है x इज एलिमेंट ऑफ ए दोनों के पास है, तो हम इसको एज ए कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ b और x इज एलिमेंट ऑफ c। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं, सपोज हमारे पास है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो यहाँ पर a इंटू क्या होता है, कॉमन होता है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे b प्लस सी बचता है। तो सेम यहाँ पर हमने a इंटरसेक्शन x इज एलिमेंट ऑफ a एंड को क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अब हम यहां से बोल सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन c, और है तो यूनियन आ गया है। और फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो अगर हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे एंड इसको इक्वेशन 4 का नाम दे, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 we get a intersection b union a intersection c is a subset of a intersection b union c। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब हमने देखो दोनों को LHS को और RHS को क्या कर दिया, एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दस A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। और ये हो चुका है प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब ये जो हमने मेथड किया है थोड़ा सा लेंथी भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम मार्क्स का है और हम उसका आंसर थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में हम टू वे इम्प्लीकेशन, ये जो साइन होता है इसको हम टू वे इम्प्लीकेशन रीड करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर इधर वाली सिचुएशन है तो ये वाली भी होगी और इधर की सिचुएशन है तो ये वाली भी होगी। मतलब अगर LHS है तो RHS होगा और अगर RHS है तो LHS होगा। तो LHS RHS में नाउ लिख के आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम वही करेंगे, लेट करेंगे। अब इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे, हम मानेंगे कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो यहाँ पर टू वे इम्प्लीकेशन क्या होगी, देखिए अभी आप इसको सिर्फ टू वे इम्प्लीकेशन के नाम से समझिए, जैसे मैं इसको क्वेश्चन को पूरा कर लूंगी तो मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग और अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। एंड यहाँ पर टू वे इम्प्लीकेशन हमें मिलेगी, एंड यहाँ पर टू वे इम्प्लीकेशन होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। अब यूनियन है तो और आ जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ c। एंड यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन होगी x इज एलिमेंट ऑफ a, अब ये x इज एलिमेंट ऑफ a एंड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हमारे पास होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू, नहीं हमारे पास होता है a इंटू बी प्लस सी, तो ये जो a होता है क्या होता है, दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसी तरीके से हमारा जो x इज एलिमेंट ऑफ a एंड होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, और x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। यहाँ पर आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं, जैसे मैंने a इंटू बी प्लस सी लिया था, तो इंटू का काम यहाँ पर एंड कर रहा है, a का काम यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ a कर रहा है, और b और c का काम यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ b, x इज एलिमेंट ऑफ c कर रहे हैं, और प्लस का काम यहाँ पे और कर रहा है। तो यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a, एंड की जगह आ गया इंटरसेक्शन, एक मिनट, हम लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, एक एंड है क्योंकि, और x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। एंड यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन होगी x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। और यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो अब हम यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन को समझते हैं। टू वे इम्प्लीकेशन का सेंस क्या होता है, तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होगा ना, अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये वाला पार्ट है तो ये होगा। हर कहीं देखो यही है, अगर ये कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई तो ये भी होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये भी है।
ये है तो ये है, एंड ये है तो ये है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है। यहां से क्या हुआ, यहाँ से हमने जो हमने LHS और RHS को अलग अलग लेके हमने प्रूफ किया था, दोनों को अलग अलग सबसेट प्रूफ किया था, वो यहाँ पर हम एक ही साथ टू वे इम्प्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारी टाइम की सेविंग भी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ हमने जो डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।